पढ़ेंगे द 5 किंगडम्स। उसमें सबसे पहले आता है किंगडम मोनेरा। फाइनली बैक्टीरिया को अपना किंगडम मिल ही गया। मोनेरन्स सब के सब प्रोकैरियोट्स हैं, यानी दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके साथ साथ वो यूनिसेलुलर भी हैं, यानी वन सेल इज एसेंशियली एन एंटायर ऑर्गेनिज्म। लेकिन कभी कभी उनका भी दिल करता है कॉलोनीज बनाने का, तो कॉलोनीज बना लेते हैं और कुछ इस तरह। दे ऑल्सो फॉर्म चेन्स जो कि दिखने में ऐसी लगती हैं, एंड समटाइम्स वो छोटे मोटे क्लस्टर्स भी बना लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। ज़्यादातर तो हीटरोट्रॉफ्स हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं वेयर दे कैन फोटोसिंथेसाइज बिकॉज उनके साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल होता है, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में। दे कैन डू बोथ। फिर आता है किंगडम प्रोटिस्टा। इस किंगडम में यूकैरियोट्स हैं सब, बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बेसिकली इस किंगडम में 3 टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट हैं। सबसे पहले एल्गाई। एल्गाई जो हैं वो यूनिसेलुलर टाइप की भी होती हैं, देन यूनिसेलुलर कॉलोनियल भी हैं, यानी कि डिफरेंट यूनिसेलुलर एल्गाई मिलके कॉलोनी बना सकती हैं। एंड ऑल्सो कुछ एल्गाई सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं। इसका ये मतलब है कि उनके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते और वो एम्ब्रियोज नहीं बना सकते, रादर वो स्पोर्स बनाते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचकर एक न्यू एल्गल ग्रोथ शुरू कर देते हैं। फिर आते हैं प्रोटोजोन्स। एनिमल्स से मिलते जुलते हैं क्योंकि ना तो इनके पास क्लोरोफिल है और ना ही सेल वॉल। दे आर केपेबल ऑफ मूवमेंट, दैट इज लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। कुछ प्रोटिस्ट फंजाई से मिलते हैं, लाइक दे कैन अब्सॉर्ब देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड मैटर, जिसकी एग्जांपल्स हैं स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। फिर आता है किंगडम फंजाई। 3 words to define this kingdom: eukaryotic, multicellular, heterotrophs. You can remember it as meh. इसके साथ इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है एब्जॉर्प्टिव टाइप का, यानी कि दे लिव ऑन डेड मैटर। इनके पास एक बहुत ही ऑसम कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स बिकॉज दे आर डीकम्पोजर्स, यानी ये डेड मैटर को डीकम्पोज करते हैं थ्रू देयर एंजाइम्स, एंड उससे जो स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं उनसे अपना पेट भर लेते हैं। किंगडम प्लांटाई। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। सेल्स हैं इनके कॉम्प्लेक्स, एंड देन ये ढेर सारे सेल्स से मिलके बनते हैं और अपना फूड भी खुद ही प्रोड्यूस कर लेते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब इनके पास मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं और ये एम्ब्रियोज भी प्रोड्यूस करते हैं। इनकी एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट मॉसेस, फर्न्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, तीनों के तीन। फिर आता है किंगडम एनिमेलिया। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। ये 3 वर्ड्स हैं जो इस किंगडम को बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, यानी एनिमल्स का गुजारा सिर्फ और सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म को एज फूड इस्तेमाल करके होता है। दे इंजेस्ट देयर फूड एंड इनके पास प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है जो फूड को डाइजेस्ट करता है और उससे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है बॉडी को। इनके सेल में सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती एंड दे मूव फ्रीली एज इंडिपेंडेंट क्रीचर्स। अब हम वायरसेस की बात करें। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑलमोस्ट हर कैटेगरी को डिस्कस कर लिया, बट आपने सोचा नहीं कि अभी तक वायरसेस का जिक्र नहीं आया। तो असल में बात यह है कि वायरसेस बीच की बिल्ली हैं, वो लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी। वो दोनों तरीके से एक्ट करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन एक बात तो है, ये है कि वो क्रिस्टलाइन है, मतलब क्रिस्टलाइज फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक उस फॉर्म में सर्वाइव भी कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें नॉन लिविंग कहा जाता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि उनके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले भी हैं। डिस्पाइट बीइंग एसेलुलर यानी लैकिंग प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव RNA और DNA जो कि एक प्रोटीन कोड के अंदर मौजूद होता है। रिप्रोडक्शन की बात आए तो वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एंड बहुत सी डिजीजेस कॉज भी करते हैं। वायरसेस को ऑर्गेनिजम्स नहीं माना जाता, इसलिए वो 5 किंगडम सिस्टम का पार्ट भी नहीं है। देयर आर 2 अदर पार्टिकल्स, प्रियॉन्स एंड वायरॉइड्स। प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं और वायरॉइड्स में सर्कुलर RNA होता है और ये भी 5 किंगडम सिस्टम का हिस्सा नहीं है।